Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center। आज के वीडियो में क्या हम लोग देखने वाले हैं सर? आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लास्ट फॉर्म ऑफ ITR 126 हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अभी ITR 7 के ऊपर आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए वीडियो देखना मैंडेटरी है भाई। नॉलेज इज़ वैल्यू। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये वीडियो देखोगे तो काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। ऑल डिटेल्स अबाउट ITR 7, अगर ये आप ब्लॉग पढ़ना चाहते हो तो ये 3 मिनट्स रीड है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरा ही वेबसाइट है जहाँ पे मैंने ही ये लिखा है, आप देख सकते हो। इज इट ओके? फिर बात करते हैं ITR 7। ITR 1, 2, 3 सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF के लिए था। 3 PGBP अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो वहाँ पे डाल सकते हो। 1 छोटे मोटे लोगों के लिए सैलरी IFOS का इनकम है प्लस एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है। ITR 2 में क्या आएगा सर? 2 में आता है बेसिकली कैपिटल गेन्स वगैरह अगर हो गया किसी इंडिविजुअल को तो वहाँ पे डाल सकते हो। 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी मतलब 1 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम वगैरह है तो वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद 3 में PGBP 4 प्रिजम्पटिव वालों के लिए था। कोई भी प्रिजम्पटिव इनकम लेता है ऑप्ट करता है 44 AD 44 ADA या 44 AE तो वो कहाँ पे जाएगा? प्रिजम्पटिव वाले में ITR 4 में जाएगा। ITR 5 में अदर असेसी इंडिविजुअल HUF को छोड़ के और कंपनी को छोड़ के बाकी जो लोग होते हैं जैसे कि आपका AOP BOI हो गया, फिर आपका कौन हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, बिजनेस ट्रस्ट हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, LLP हो गया, वो सब मैंने बताया था, आप चेकआउट कर सकते हो। वो ITR कौन सा फाइल करेंगे? वो ITR फाइल करेंगे 5। ITR 6 कौन फाइल करेगा? कंपनीज जनरली फाइल करेगी, पर जो ITR कंपनी वो वाली कंपनी जो ITR 7 फाइल करती है वो ITR 6 नहीं फाइल करेगी। अभी ITR 7 के ऊपर बात करते हैं तो ITR 7 वो फाइल करेगा जो कौन से सेक्शन के अंदर फॉल करता है। 139(4)A में फॉल करता है, 139(4)B में फॉल करता है, 139(4)C में फॉल करता है या 139(4)D में फॉल करता है। ये क्या है? 139 रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है। 139 में अलग अलग टाइप के सेक्शंस है, करेक्ट है। तो 4A का मतलब कौन कौन पर्सन कवर होते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 4B में कौन कौन से टाइप के पर्सन कवर होते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। 4C में कौन कौन से और 4D में कौन से, और 4E और 4F भी मैंने लिख दिया है, पर वो यहाँ पे नहीं आएंगे। 4E और 4F आपके ITR 5 में आते हैं, ठीक है। 4A रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय। कौन से लोगों को 139(4)A फाइल करना है? तो हर एक पर्सन को जिसको इनकम मिल रहा है कोई भी ट्रस्ट से या लीगल ऑब्लिगेशन है फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, मतलब कोई ट्रस्ट वगैरह है, कोई भी तरीके का बेसिकली ट्रस्ट है तो वो क्या करेगा? रिटर्न फाइल करेगा 139(4)A में। 4B में कोई भी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी है वो कहाँ रिटर्न फाइल करेगी? 4B में। तो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसका टोटल इनकम कितना है एक्सीड होता है बेसिक एग्जम्पशन से तो वो 4B में रिटर्न फाइल करेगी। 4C में कौन रिटर्न फाइल करते हैं? 4C में कोई भी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हो गए, न्यूज एजेंसी हो गई, कोई भी एसोसिएशन जो कि 1023A 1023B, ये क्या है? बेसिकली कुछ हॉस्पिटल है, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है अमाउंट, वो लोग यहाँ पे आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, और फिर कोई फंड है या इंस्टीट्यूशन है या कोई यूनिवर्सिटी है या कोई अदर एजुकेशनल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वो लोग कहाँ फाइल करेंगे? रिटर्न 139(4)C में करेंगे। 139(4)D में कौन रिटर्न फाइल करेगा? कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कहीं और रिटर्न नहीं फाइल करता इनकम टैक्स में, वो कहाँ करेगा? 4D में फाइल करेगा। 4E में कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड है, कोई कौन बिजनेस ट्रस्ट, E में कोई बिजनेस ट्रस्ट है और F में कोई इन्वेस्टमेंट फंड है, वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फाइल करेंगे 4E में। E में बिजनेस ट्रस्ट, F में कौन है? इन्वेस्टमेंट फंड। बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड जैसे मैंने बताया वो लोग ITR 5 फाइल करते हैं। तो ITR 7 में ये लोग आएंगे बेसिकली कोई भी ट्रस्ट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, न्यूज़ एजेंसी, कोई तरीके का एजुकेशनल या ये चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह है वो आएगा। फिर बात करते हैं नो एनेक्सर्स रिक्वायर्ड। जैसे कि एक बारिश बाहर मुंबई में चालू हो चुका है तो थोड़ा सा वॉइस है तो अवॉइड कर देना। जैसे कि आपको पता है अभी इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल होता है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ अटैच करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म भर दो, अपलोड कर दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। इफ द असेसी इज लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, मतलब आपको अगर इनकम टैक्स में ऑडिट कराना ज़रूरी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो ऑडिट की डिटेल्स वगैरह जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? सबमिट करनी पड़ेगी अंडर ऑडिट इंफॉर्मेशन हेड।
फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ITR 7। जो ITR 7 फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से होगा, तो मेनली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है और उसके साथ बहुत सारे शेड्यूल है। पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब ट्रस्ट का नाम क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, पेन वगैरह क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब चीजें। और पार्ट बी में क्या होगा, आउटलाइन होगा किसका, टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम क्या है और टैक्स कॉम्प्यूटेशन का स्ट्रक्चर क्या है और कितनी इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल है उसका। शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले शेड्यूल आई की बात करते हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि आपने ट्रस्ट ने जनरली क्या करते हैं, ट्रस्ट कुछ अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकते हैं और उसको साइड में रख सकते हैं। क्यों, जब यूज होगा तब हम उसको यूज करेंगे और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट वगैरह में करते हो सेक्शन 11 के तहत, तो आपको क्या, आप सेट अपार्ट कर सकते हो। तो अगर आपने किया हुआ है एक्यूमुलेट, तो उसका डिटेल्स आपको क्या देना पड़ेगा। शेड्यूल जे में अगर आपने क्या किया है, जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल फंड ऑफ अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, आपके लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है उसकी डिटेल्स आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। शेड्यूल के में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई आपका ऑथर है, कोई फाउंडर है, कोई ट्रस्टी है, मतलब जो ट्रस्ट का कोई ऑथर है या ट्रस्ट का कोई फाउंडर है या कोई ट्रस्टी है या कोई मैनेजर है, उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। शेड्यूल एलए में क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी की डिटेल्स देनी पड़ेगी। ईटी में इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है, बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो खुद अपना खर्चा ना करके वो एक इलेक्टोरल ट्रस्ट में पैसा डालती है और वो इलेक्टोरल ट्रस्ट को 95% वो खर्चा करना पड़ता है, करेक्ट है। तो उसकी डिटेल्स, और 95% से कम किया तो खर्चा अलाउड नहीं होता, बेसिकली डिडक्शन नहीं मिलता। तो आपको इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है उसको, उसकी कोई डिटेल्स है तो यहाँ पे देनी है। शेड्यूल वीसी में कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है, मतलब कोई आपको ऐसा वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ट्रस्ट को पैसा आता है ना, डोनेशन मिला है, तो वो दे दो। शेड्यूल एआई में अगर आपको कोई इनकम मिली है जो कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को छोड़ के कोई दूसरे इनकम मिली है, तो यहां पे डिटेल डालनी है। शेड्यूल ईआर में आपने जो पैसा चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर लिया है, मतलब कोई भी पैसा आप यूज करते हो ना, जैसे आपका कोई डेली नीड्स वगैरह है उसके लिए खर्चा कर रहे हो, या आपका जो स्कोप है बिजनेस का तो नहीं बोल सकते, ट्रस्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीवमेंट के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा शेड्यूल ईआर में। और शेड्यूल ईसी में भी खर्चा ही आएगा, पर कैपिटल नेचर का आएगा, जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीद लिया, जैसे कि कोई आपने लैंड ले लिया, वो सब। शेड्यूल IE1 से लेकर IE4 तक क्या आएगा, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के स्टेटमेंट्स वगैरह आएंगे। PNL एक तरीके से बोल सकते हैं। HP में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, CG में कैपिटल गेन्स का इनकम, OS में अदर सोर्सेस का, ठीक है। फिर आगे आते हैं OA में क्या आएगा, आपका कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो भी इंफॉर्मेशन है, कौन से, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जैसे ऑब्जेक्टिव होता है ना, समझो कोई मंदिर है, उसका ट्रस्ट है, पर साथ में वो भगवत गीता वगैरह भी सेल कर रहा है, तो वो एक तरीके से बिजनेस है बुक बेचने का, तो उसके रिलेटेड कोई बिजनेस अलाउड होता है इनकम टैक्स में। अगर आपका इंसिडेंटल है, मतलब जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रस्ट का, उसके कोई इंसिडेंटल काम कर रहे हो, वो बिजनेस अलाउड होता है। तो अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन है तो उसकी डिटेल दे दो। कोई PGBP वगैरह का कंपटीशन वगैरह है तो शेड्यूल BP में कंपटीशन का डिटेल्स दे दो। CYLA में आपका लॉस वाला, PTI में अगर कोई पास थ्रू स्टेटस वाला इनकम है तो यहाँ पे दे दो। अभी तो सब सेम है। स्पेशल टैक्स रेट 115 TD क्या होता है, एग्जिट टैक्स होता है। एग्रीगेटेड इनकम पे एग्जिट टैक्स लगता है। एग्जिट टैक्स का मतलब क्या, कोई ट्रस्ट बंद हो रहा है या जो उसके ऑब्जेक्टिव थे वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना करके कुछ और काम कर रहा है तो ट्रस्ट बंद हो जाएगा। तो जो पहले आपने डिडक्शन लिए थे अभी उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो वैसा कुछ चीज आ रहा है, एक्रीडेटेड इनकम का एग्जिट टैक्स आ रहा है तो वो यहाँ पे डिटेल दे दो। शेड्यूल FSI में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई इनकम जो है एक्रू एंड अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है उसकी डिटेल दे दो, उसके ऊपर टैक्स की डिटेल दे दो। कोई फॉरेन में एसेट है तो FA में डिटेल दे सकते हो। आपका कोई अनलिस्टेड कंपनी में शेयर होल्डिंग है तो शेड्यूल SH में आपको डिटेल देना है। फिर टैक्स का और टैक्स की इनकम का, इज इट ओके। फिर टैक्स पेमेंट TDS वगैरह का कोई डिटेल है, TCS वगैरह का, वो नॉर्मल है, वो आपका हर फॉर्म में रहता है। यहाँ पे कुछ अलग टाइप के डिटेल्स डालनी थी तो वो मैंने आपको बता दी है। ये सब का मतलब क्या होता है, ओवरव्यू दे दिया है बेसिकली। ये सब मैं एक्यूमुलेशन वगैरह सिखाने जाऊंगा तो 5-6 घंटा भी कम पड़ जाएगा। इन डिटेल अच्छे से समझाना है तो 4-5 घंटा तो लग जाएगा पूरा ट्रस्ट का टैक्सेशन समझाने के लिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे ट्रस्ट का फॉर्म वगैरह भरा जाता है, ITR 7 यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ITR 1 से लेकर 7 तक सब बता दिया, सबका ओवरव्यू दे दिया है आपको। नेक्स्ट GST का ट्राई करेंगे, उससे पहले RTP वगैरह का रिविजन करा दूंगा। मैराथन्स वगैरह और डालने हैं, बहुत कुछ प्लान है, वो करेंगे। तो ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और अगर वो आपको इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल कोर्स एनरोल करना है एकदम मिनिमल फी में, आपको वास्ट नॉलेज मिल सकता है इनकम टैक्स का, तो आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, चलो, थैंक यू।